वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी मुझे खाने के लिए देती। रामेश्वर के जिस शिव मंदिर के कारण पूरा देश प्रसिद्ध है, वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। बस 10 मिनट पैदल चलकर हम उस मंदिर तक पहुंच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार ही रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज़ पढ़ने के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी कुछ घटनाएं सुनाती थी। रामेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे, यानी जिगरी दोस्त थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे, यानी उनके जो परंपरा है, उनके जो धर्म में वैसे वेशभूषा वो अक्सर पहना करते थे और कभी भी मिले तो वह धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। चलो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में क्या दिया गया है। जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम आती थी, यानी नौकाएं बनाना और उन नौकाओं में उनको इधर से उधर सवारी तक भी करना। हमारे घर के पास एक तालाब था, उसके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारे परिवार का विशेष प्रकार की नाव बनाई जाती थी। हमारे परिवार में उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाया करती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। पहला देखो रामानंद, दूसरा अरविंद और शिव प्रकाशन। रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था, तो सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। रामानंद जेन्यू पहनकर, जेन्यू यानी एक प्रकार का उनके धर्म में पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं, जेन्यू पहनकर आता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे बेंच पर बैठते थे। बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर का पुजारी बन गया। अरविंद ने तीर्थयात्री को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। मेरे विज्ञान के शिक्षक ब्रह्मण अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। वे कहते थे कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत की आज़ादी भी बहुत दूरी नहीं थी। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वर से बाहर जाना आवश्यक था। मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए। वहाँ पवित्र जो कुरान है से अल्लाह फातिहा पढ़कर प्रार्थना की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वर स्टेशन तक छोड़ने आए और कहे, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। फिर आगे देखो क्या कहते हैं। रामनाथपुरम में अयानदुरे सोलना गुरुजी मेरे आदर्श बने, यानी उनसे मैंने कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो भी कुछ भी चाहता हूँ निश्चय रूप से उसे पा सकूँगा। बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते, सारस पक्षी जो होता है समुद्र के ऊपर मंडराना यानी फिरना, जो मच्छियों को खाने के लिए, तो और अन्य पक्षियों की ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था कि ये इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। फिर मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ान भरूंगा। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किससे, अय्यादुर्रे सोलोमन गुरुजी से यह शिक्षा मिली। फिर आगे की ओर देखेंगे क्या कहते हैं। कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वर का पहला बालक निकली। यह अय्यादुर्रे सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे। रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था। यहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर तो थे, पर मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भूल पाता था। मेरी माँ पोली की 12 तरह की मिठाई बना लेती थी और हर किस्म की मिठाई की अपनी अलग सुगंध और स्वाद होती थी, एक ही नहीं। घर की बहुत याद आने पर भी मैं
नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरे सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है। मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वर नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। तो यह थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की कुछ घटित घटनाएं जो हमने इस पाठ में पढ़ा। तो आज आपका जो गृह कार्य है वह इन शब्दों को, कठिन शब्दार्थ को और अर्थ को, एक शब्द को 3 बार आपको लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही ढूंढना है और खुद ही अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। धन्यवाद।